पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 8। शुनेम वासी स्त्री की भूमि की वापसी। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वो फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किया है उनका मुझसे वर्णन कर। जब वो राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। एलिशा और आराम का राजा। एलिशा दिमिश्क को गया और जब आराम के राजा बेन्हद को जो रोगी था यह समाचार मिला, परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है, तब उसने इज़राइल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेन्हद जो रोगी है वो बचेगा कि नहीं। तब यजाहेल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट लदवाकर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र आराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ तो बचूंगा कि नहीं। एलिशा ने उससे कहा, जाकर कह, तू निश्चय बच सकता। तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निस्संदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा यहाँ तक कि वो लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब यजाहेल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है। उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू
फटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। इज़राइल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीका है, वो क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे। एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू अराम का राजा हो जाएगा। तब वो एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेन्हदद निस्संदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वो मर गया। तब यजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा का राजा यहोराम। इस्राएल के राजा आहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वो राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी और वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तावी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना ना चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रहूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साईर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यो एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया, वो क्या यहूदा के राजाओं के ऐतिहासिक की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहज्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा का राजा अहज्या। आहाब के पुत्र इज़राइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या राज्य करने लगा। जब अहज्या राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो इज़राइल के राजा ओम्री की पोती थी। वो आहाब के घराने की सी चाल चला और आहाब के घराने के समान वो काम करता था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वो आहाब के घराने का दामाद था। वो आहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और आरामियों ने योराम को घायल किया। राजा योराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको आरामियों के हाथ से उस समय लगे,
जब वो इज़राइल के साथ लड़ रहा था। अहाब का पुत्र योराम तो इज़राइल में रोगी था। इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें।